सब लोग स्ट्रैटेजी ढूंढने के पीछे लगे। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी मिलने पर आप सक्सेस हो जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, एक गेम स्ट्रैटेजी का नहीं है। ये गेम है सिर्फ आपके साइकोलॉजी का। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप अपने पीएनएल में एक मंथ का पीएनएल निकालो और देखो। आपके सबसे ज़्यादा ना प्रॉफिटेबल डे रहेंगे और कम ट्रेड ऐसे रहेंगे कि लॉस डे रहेंगे। फिर भी आप ओवरऑल लॉस में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जब प्रॉफिट हुआ ना, उस दिन आपने जो ट्रेड किए है ना, वो देखो कितने किए। और जिस दिन आपने लॉस किया है ना, उस दिन आपने ट्रेड कितने किए, ये देखो। आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने जो जब प्रॉफिट किया है ना, उस दिन कम ट्रेड किए रहेंगे। और जिस दिन लॉस किया है ना, उसी दिन ना बहुत ओवर ट्रेडिंग हुई होगी। बहुत आपने ट्रेड लिए होंगे और उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। तो होता क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। साइकोलॉजी मार्केट में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजी के पीछे पड़े रहते हैं। कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए तो हम प्रॉफिटेबल बन सकते। लेकिन आप मुझे बताओ, मेरे पास अगर 70-80% स्ट्रैटेजी काम करती है, ऐसी स्ट्रैटेजी मेरे पास है और मैंने आपको बताई, तो उसके ऊपर अगर आप ट्रेड लेंगे तो समझो 70% मेरी एक्यूरेसी है, ऐसा मानो। तो क्या करेंगे आप? पहले दिन प्रॉफिट करेंगे, दूसरे दिन प्रॉफिट करेंगे, तीसरे दिन प्रॉफिट करेंगे, चौथे पांचवें सातवें दिन प्रॉफिट करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं करेंगी। फिर उस दिन आप क्या करेंगे? आपने जो लगातार प्रॉफिट देखा है 4 5 6 दिन, तो एक दिन आपको लॉस देखा नहीं जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? उसी दिन ना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे। उसमें क्या होगा? आपका बड़ा लॉस होगा और जो आपने 7 दिन कमाया होगा रहेगा ना, वो सब एक दिन आप गवा बैठेंगे। ऐसा ही होता है। क्या होता है कि स्ट्रैटेजी तो एक्यूरेसी थी 70%, तो वो कभी ना कभी एक दो पर 30% कभी ना कभी फेल होने ही वाली थी ना। तो एक दिन फेल हुई, तो उसी दिन आपने क्या किया? वो स्ट्रैटेजी के पीछे लगे रहे कि उसको ठीक किया जाए। तो उसी दिन क्या हुआ? जो 7 दिन कमाया था वो 8वें दिन सब गवा बैठे। दोस्तों, यही रियलिटी है मार्केट की। इसीलिए आपको मार्केट में 2 साल 3 साल देना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो काम करती है, वो आपके पास ऑलरेडी है, उसके पीछे मत लगो। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। और टाइम इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि मार्केट जो साइकोलॉजी है ना, वो सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वो अगर आप सीख जाएंगे ना, रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है और ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोक सकते हैं, इस पे ध्यान दो। ये सबसे जरूरी चीज है मार्केट में। स्ट्रैटेजी जरूरी चीज नहीं है, जरूरी चीज साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। अगर ये आप सीख जाएंगे ना, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर है या बड़े हेज फंड वाले जो लोग हैं ना, उनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो खुद बताते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ 40-50% ही काम करती है। मतलब उनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इतनी कम एक्यूरेसी वाली है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी 80-90% होनी चाहिए, राइट? तो स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है दोस्तों। स्ट्रैटेजी के पीछे मत पड़ो। अगर आपको फोकस करना है ना, तो सिर्फ आप रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, ये दो चीज जो है ना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। वो अगर आपने कंट्रोल किया ना, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं मार्केट में।